श्री शिवाय दोस्तों, 31 जनवरी 2024 माघ बुधवार पंचमी की रात सोने से पहले चुपके से किसी को बिना बताए रख देना, यहां पर एक लौंग जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ही खास महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के ऐसे उपाय जिनको अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर लें तो न केवल आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो जरूर ही पूरा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका इस तरह से साथ देगा कि जिस कार्य को भी करेंगे उस कार्य में आपको कामयाबी हासिल होगी। आपका कोई भी सपना होगा वो तो पूरा होगा ही होगा। इसी के साथ सच मानिए, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी ज्योतिष के पास, पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी परेशानी उनको बताते हैं तो वो भी आपको उपाय बताएंगे, तरीका बताएंगे। पहले तो आपका उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा और आपका समय भी बहुत नष्ट होगा, किंतु अगर आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं और लौंग के उन उपायों को तरीके से समझ कर लेते हैं जो सिर्फ आपको बुधवार के दिन 2-4 मिनट निकाल करके करना है, तो मान के चलिए दोस्तों, जीवन की सभी समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। शायद आप ये बात ना पता हो दोस्तों, महालक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और बजरंगबली जी की पूजा पाठ में अगर लौंग का प्रयोग न किया जाए, इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है उसकी पूजा हनुमान जी महाराज के सामने सिद्ध हो, वो जो भी उपाय हनुमान जी के सामने करें उस उपाय का उसको तुरंत फायदा मिल जाए, तो उसको हनुमान जी के सामने लौंग के उपाय जरूर ही करना चाहिए। उसको अपनी पूजा हनुमान जी के सामने लौंग का प्रयोग करना ही चाहिए। लौंग हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अब आप लोग ये बात जरूर सोचेंगे कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें, लौंग का जो आकार होता है वो कि गधा की तरह होता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे अव्वल उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर बुधवार के दिन मार्ग पर सही किया अनुसार किया जाए तो यह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। शायद यह बात आप लोगों को पता ना हो, तो जितने भी तांत्रिक होते हैं वो जो भी टोना टोटका करते हैं उसमें लौंग का प्रयोग ही करते हैं। जैसे हम आपके वीडियो में ही बता चुके हैं, लौंग का प्रयोग अगर किसी पूजा में किया जाए तो वो पूजा सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों, अगर आज के इस छोटे से वीडियो को आप देखते हैं और समझ करके कि उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय है, सच मानिए जीवन समस्त तरह के दो हक्का समस्याएं, दिक्कत तो आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी वो आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा जिसके आपकी मान लीजिए जॉब नहीं लग रही थी, आपकी जॉब लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस बीमारी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। आपका मंगल है, आपका इतना साथ देगा कि जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में सफल होंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हैं, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके जीवन में आपको कभी भी दुख, दर्द, तकलीफों का सामना न करना पड़े। तो सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख लीजिए, महाराज की जय। दोस्तों, लौंग का उपाय अगर सही मुहूर्त पर हम लोग करते हैं तो जरूर ही इसका फायदा मिलता है, किंतु उपाय करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा। लौंग के उपाय का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही मुहूर्त पर करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्त।
जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उपायों को करने की एक विधि है और है। इस हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इसको किस पर करना है, इस खास करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। ये उपाय आपको 5 बुधवार करना है। 5 बुधवार का मतलब 5 सप्ताह आपका मासिक भोजन नहीं कर सकते। है तामसिक का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा। ये सब आपको समझा। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए, जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में हनुमान जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो बस यह उपाय 5 बुधवार कर लीजिए। 5 बुधवार का मतलब यह है दोस्तों कि आपको ये 5 बुधवार क्रिया अनुसार उपाय करना होगा। सबसे पहले सूर्यास्त के बाद आपको नहाना धोना है, कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए, आपको एक शीशी चाहिए, चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, चाहे कांच के शीशे ले लीजिए, एक लाल कपड़ा लेना है, आपको आधा भरना होगा। नमक अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त के बाद अपने घर पर बैठना है। सबसे चमेली के तेल का दीपक जलाएं। लाल कपड़ा भी चाहिए कपड़े पर। आपने जो लिए जिसने आधा नमक भरा है, उसको अपने हाथ में 2 लौंग लीजिए। हनुमान जी का भी इस मंत्र बोलिए, 20 मंत्र इस तरह से, ओम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः। इस 20 मंत्र का जाप कम से कम 1008 बार करना है, क्योंकि भगवान शिव जी हो गए भगवान हनुमान जी महाराज। इनकी पूजा में जब भी 1008, 108, 1108 इस तरीके के अंक का प्रयोग किया जाए तो उस फायदा आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। अब मंत्र का जाप कर लिया, इस 2 लौंग को इस शीशी में रख दीजिए। अब आपको इस लाल कपड़े से इस शीशे को रख कर के पोटली बनानी है। पोटली बनाते वक्त धागे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पोटली को तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा का लेन देन करते हैं, पैसा, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। एक बुधवार को आपने ये उपाय कर लिया, दूसरे बुधवार को इसको निकालिए, शिक्षकों को लिए लौंग हाथ में रखिए, हनुमान जी का मंत्र और 2 लौंग रख दीजिए। 5 बुधवार ये उपाय कर लीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो लौंग आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों को, तंगी को समाप्त कर देगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन पाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात आपको है हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, इस बात पर तुरंत दीजिए बजरंगबली की जय। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, शायद बात आपको ना पता हो, आज का समाज एक ऐसा समाज है जो आपको कभी भी हंसता, खेलता, कूदता नहीं देख सकता है। अगर आप घर की बरकत होती है, उन्नति होती है, तो लोग नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द लिखा हुआ है कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी देती है। और अगर आपके घर हो रही थी, उन्नति हो रही थी, घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है कि घर पर रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश हो रहा है, 3 बुधवार आपको यह उपाय करना होगा जो आपको हम बताएं। और यह उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर को मिल जाएगा कि आपको 3 बुधवार मतलब सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना, नहाने धोने के बाद लाल पहन लीजिएगा। आप घर के दरवाजे से लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का जलाना है और एक एक लौंग डालना। एक लौंग डालने से पहले जरूर बोल दीजिएगा 3 बुधवार ये उपाय कर लीजिए। आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियां थीं, उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, मैं बंद पड़े व्यापार को चलाने। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब ठप पड़ गया, आप इस चीज को करके बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए, तो एक महाउपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको बुधवार की सुबह करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सुबह का मतलब सूर्यास्त से पहले आप कभी भी यह उपाय कर लीजिए और किसी भी बुधवार के दिन कर लीजिए।
एक ही बुधवार का ये उपाय है। आपको कुछ चीजें चाहिए, होगी लाल कपड़ा चाहिए, आपको 11 लौंग और 5 गोमती चाहिए। किसी भी पूजा घर पर यह आसानी से मिल जाता है। अब आपको ये सारी चीजें लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले हनुमान जी महाराज के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इस लाल कपड़े बिछाए, उस पर 11 रोग रखिए, 5 गोमती चक्र रखिए। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। इस पोटली हनुमान जी के दाएं चरण से छू आने से पहले वो का 8 बार जाप कर इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुए और अपने व्यापार स्थान पर ले जाए, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। उस पैसे के लेन देन वाले दान पेटी में या जो भी जगह पर आप पैसा रखते हैं, उस जगह पर इस पोटली को रख दीजिए। आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, आपके व्यापार पर जो भी दोषी होगा, भी दिक्कत होगी, वो समाप्त हो जाएगा और आपका व्यापार बहुत तेजी से चल जाएगा और आपके व्यापार दिशाओं से आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान ही रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है उसके साथ होता है मान के चलिए वो गलत निर्णय भी लेगा, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है उसका साथ नहीं होता है, वो कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको कामयाबी नहीं मिल सकती है। मंगल ग्रह उसके साथ होता है, उस व्यक्ति का भाग्य भी उसका देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रह आपका साथ दे, 3 बुधवार या उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा। 3 बुधवार का मतलब 3 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। आपको पहले बुधवार को सूर्यास्त से पहले नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहने हैं, आपको हाथ में लौटा लेना है। लौटा कौन सा, तांबे का लोटा होना, उसमें पूरा गंगा जल भर दीजिए। आपको 2 लौंग अपने हाथ में लेनी, किसी भी घर के पास वाले पीपल के इस पेड़ के पास चले जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएं और 2 लौंग को पूर्व दिशा में बहा 3 बुधवार या भयंकर लीजिए। 3 बुधवार के बाद मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर और हनुमान जी महाराज की पूजा करके जाए, आपको कामयाबी मिलेगी। देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन माघ नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय, पूजा पाठ भगवान श्री कर ली, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वो वरदान मिलता है, जिसके बाद वह व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है यह पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन आपने अगर हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान गणेश, जय माता दी। दोस्तों के काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों,
हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये माघ बुधवार का दिन है। ये एक महाबुधवार है। मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा। मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो माना यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, यह बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देव्य तुल्य माना गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। यदि ऐसे में आप 31 जनवरी 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहां पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और माना ये जाता है सिर्फ हरी घास अगर महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महाउपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहां पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों। 21 चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा
और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय मान लीजिए। पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपको अगर आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महाउपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं। आप यह देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महाउपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। यह कर लीजिए, जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए। क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है शाम से पहले। मान के चलिए जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यह उपाय जरूर ही कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को एक मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहां पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग डाल दीजिए ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो लौंग सोख इतना अगर आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद या पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो, आपके धन खींचा हुआ चलाएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। एक लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, ना अपने के लिए। पहला, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को
कल बुधवार की पंचमी के दिन जरूर करना है, ठीक है ना? 31 जनवरी के दिन ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसे करना होगा? इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा, दूर्वा। लेने का क्रम, पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी आप दूर्वा लेंगे ना, वो लेंगे 7, लेकिन इन सातों की सातों दूर्वा में एक की समानता होनी चाहिए। सातों की सातों दूर्वा या तो आप 3 गांठों वाली ले लें, या फिर सातों दूर्वा 5 गांठों वाली ले लें, या फिर सातों दूर्वा आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई, है ना? यहां से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है जो दूर्वा आप लोगे। 7 दूर्वा, उन सातों की सातों दूर्वा में समान गांठें होनी ही चाहिए, ठीक है? 7 दूर्वाएं ले ली, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का दोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे दोना होता है ना, इसी दोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं। और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कहकर के बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर कि उन दूर्वा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे? रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, टच करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोल बत्ती का, गाय के घी का लेकर के जाना है ना? और गणपति बप्पा मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दुर्वाली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है।